मकसूद साहब, फरहान, तुम यहाँ? मुझे घर से निकाल दिया। रहने की जगह नहीं है मेरे पास। आओ बेटा मेरे साथ। ये सब कैसे हुआ बेटा? किस्मत ने मारा है। नसीब ने उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और रास्ता यहां तक ले आया। मैं कुछ समझा नहीं। ताया अबू गुजर गए हैं और आपको पता है उनकी मौत के जिम्मेदार कौन है? नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बेटा। थोड़ी मौत भी मांग ले मकसूद साहब, आ ही नहीं रही। हिम्मत रखो बेटा, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। खबर तो मिल गई होगी। आज से मैं तुम्हारा मालिक हूं। मालिक तो हम सबका अल्लाह है। मारल, मुबारक हो आपको। ये तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। बहरहाल बता देना अपने चहेते को, मैं जानता हूं वो तुम्हारे साथ ही होगा। ये लो। ये क्या है? बेदखली का इश्तिहार। कल अखबार में लग ही जाएगा, लेकिन मैंने कहा आज देने का जो मजा है ना, वो कुछ और होगा। ये भी ले लो। ये क्या है? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। अब तुम और तुम्हारा चहेता दोनों मिलके भीख मांगना। पच्चीस साल से साहब की नौकरी कर रहा था। कभी सोचा नहीं था कि यूं रुखसत होना पड़ेगा। खैर, अगर अब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। वैसे भी मैं कमजोरों के साथ काम नहीं करता। तमीज से बात करो। वैसे हैरत की बात है, नौकरी मेरी खत्म हो रही है, निकल मैं रहा हूं और गुस्सा तुम्हें आ रहा। एक बात याद रखना, आज तुमने मेरा हिसाब किया है, कुदरत एक दिन तुम्हारा हिसाब जरूर करेगी। और तुम्हारा हिसाब बहुत सख्त होगा। अब तुम्हें यहाँ 25 सेकंड और गुजारने की भी जरूरत नहीं है। मैं आज ही साइन कर लूँगा। और हाँ, अखबार में वो इश्तिहार छपवाना है आज ही।
हाँ, मैंने साहिर से बात कर ली है, मैं उसको साथ लेकर आ रहा हूं। ओके, 10 बजे मिलेंगे ऑफिस में। खुदा हाफिज। समीप, एक बार फिर सोच लें, हमारा एक ही बेटा है। एक ही बेटा था, अब नहीं है। आज से कानूनी तौर पर वो मेरा बेटा नहीं रहेगा। मैं मानती हूँ उससे गलती हो गई है, लेकिन इज योर सन। औलाद समझ के ही माफ कर दें। सब कुछ ही तो माफ किया था मैंने। मेरे बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार है वो। तो कभी नहीं माफ कर सकता उसे। और तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? मैं एक माँ हूँ समी। साहिर की भी तो कोई माँ ही होगी ना, उसकी भी तो किसी ने परवरिश की होगी। तुम्हारे बेटे से तो मैं बेऔलाद ही अच्छा हूं। और तुम, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद से तुमने उससे किसी किस्म का भी राब्ता किया तो मैं तुमसे ताल्लुक तोड़ दूंगा। दैट्स इट। समी, मेरे कहने पर एक बार उसे बात करके देखें। डू इट फॉर मी। नो, नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। ओके, ये मेरा आखिरी फैसला है। आज से मैं साहिर को अपना वारिस बना रहा हूं। बस, दैट्स इट। एंड ऑफ डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम समीर चाचा। हेलो सर, बेटा कम, बेटा हैव अ सीट। पेपर्स रेडी हैं। एक बार सोच लें फिर से। आई हैव मेड माई डिसीजन। आज से तुम ही मेरे वारिस हो। सब कुछ साझा ही है। और बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरी औलाद तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। बट एक गुजारिश है, जी। तानिया का ख्याल रखना प्लीज। समीर चाचा, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप ऐसी बातें ना किया करें। अगर आप चाहें तो मैं फरहान को माफ कर सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। एनीवे, लेट्स डू द फॉर्मेलिटीज। साइन करो सोच लें। प्लीज। साहिर बेटा, ग्रेट। इधर हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो साहिर बेटा। आओ इधर आओ। प्लीज। समीर चाचा, मैं आपके होते हुए कैसी हंग। कह रहा हूँ बैठो। कम ऑन, चलो हैव अ सीट। बैठो बैठो। So proud of you.
क्या कर रही हो यहाँ पे? अब फरहान के कमरे में आने पर भी पाबंदी है। खाना खा लो आके नीचे, काफी देर हो चुकी है। घर से निकाल दिया, जिंदगी से निकाल दिया, आप इसको अपने दिल से तो नहीं निकाल सकते। देखो बेटा, मेरा भी है वो तकलीफ, मुझे भी हो रही है, मगर ऐसे बेटे से बेऔलाद होना ही पसंद करूंगा मैं। मेरे बाप जैसे भाई का कातिल है वो। आपने कभी सोचा है, मेरा मासूम बेटा जो छोटी छोटी शरारतें करता था, अचानक इतना बड़ा गुनहगार कैसे बन गया? इसका जवाब तुम्हारा बेटा ही बेहतर दे सकता है। और वो क्या जवाब देगा? या उससे सवाल ही नहीं किया जा सकता? किससे? जिसने शादी कर ली, जिसको सब कुछ एक प्लेट पर सजकर मिला है, जो सारे कारोबार और जायदाद का मालिक बन गया है। शिरीन, एक माँ की तरह सोचना बंद करके एक लम्हे के लिए इंसान बनकर सोचो। साहिर को यह सब नहीं चाहिए था, मैंने उसको अपनी मर्जी से दिया है। तुम्हारा बेटा एक शादीशुदा लड़की को तंग कर रहा था, उसकी वजह से भाई साहब हमारे बीच में नहीं है, खानदान टूट चुका है। कौन कौन सा गुनाह गिनवाऊं मैं उस बदजात का? और तुम्हें अब भी नाराजगी हो रही है साहिर से। फरिश्ता है वो, फरिश्ता। तुम्हारे बेटे पर उसने केस नहीं किया है। फरिश्ता है? अजीब फरिश्ता है। मेरे बेटे को सबके सामने शैतान बनाकर खुद सबकी आंखों का तारा बन गया। ये फरिश्ता है? नासूर जिस्म का हिस्सा ही होता है, और जब वो नासूर बन जाए उसे जिस्म से काट दिया जाता है। तुम्हारा बेटा वही नासूर है। ये क्या कर रही हैं आप? खूनी हो तुम। तुमने अपने बाप को कत्ल किया है। शर, सारे के सारे शर हो तुम। जहां तुम होगे ना, वहां कोई खैर नहीं हो सकती। कभी आपको कितनी बार समझाया है, हार्ट अटैक से मरे हैं वो, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। और जहां तक बात फरहान की है, अगर आपने किसी को भी कुछ बताया ना, मैं खुद को गोली मार लूंगा। मार दो खुद को। तुम नहीं मार सकते अपने आप को, क्योंकि खुद को मारना आसान नहीं है। उसके लिए निदामत का एहसास होना जरूरी है, जो तुम में नहीं है। तुम सिर्फ ये जानते हो कि लोगों को किस तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको मेरे बारे में जो राय रखनी है रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता मुझे। आप ठीक कह रही हैं, मैं खुद को तो नहीं मार सकता। ये सब कुछ तो मैं सिर्फ आपको डराने के लिए कहता हूं। और आपने भी तो फरहान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि औलाद हूं मैं आपकी, बेटा हूं आपका, और खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। इसीलिए बेहतर है कि जल्दी से तैयार हों, बाहर चलें, हमें डॉक्टर के पास जाना है। आपकी दवाइयाँ चेंज होंगी तो आपको सुकून मिल जाएगा। काश के तुम्हारा गला उसी दिन घोट देती जिस दिन तुम पैदा हुए थे। लेकिन नहीं मारा ना आपने, और अब मैं जिंदा हूं।
क्या आपको लगता है कि मैं उस फरहान के पीछे रमशा को खो दूंगा? मेरी माँ तो मेरी रही नहीं, रमशा को नहीं मैं खो सकता। इस घर में वही सब कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। इंतजार कर रहा हूं बाहर आपका। अम्मी।